नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहली नीति में प्रमुख स्तंभ है। वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बंग बंधु डिजिटल प्रदर्शनी और चिल्लाहाटी हल्दीबारी के रेल लिंक का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। इसरो ने भारतीय संचार उपग्रह CMS-01 का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया सफल प्रक्षेपण। इस उपग्रह से अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे दूर दराज के आइलैंड क्षेत्रों की दूरसंचार आवश्यकताएं होंगी पूरी। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का लिया निर्णय। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आयुष मंत्रालय द्वारा योगासन को उपयुक्त मंच प्रदान करने के कदम की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति में प्रमुख स्तंभ है। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण ये वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा है कि यह संतोष की बात है कि भारत और बांग्लादेश दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादेश की ज़रूरतें पूरी करेगा। उन्होंने कहा है कि विजय दिवस के अगले दिन दोनों देशों के बीच आज इस बैठक का विशेष महत्व है। श्री मोदी ने कहा है कि स्वतंत्र विरोधी ताकतों पर जीत के रूप में विजय दिवस मनाया हमारे लिए गौरव की बात है। भारत बांग्लादेश वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंग बंधु डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्लाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक का भी उद्घाटन किया। प्रोफेशनल के साथ काम करना हो, वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। We have chalked out joint programs throughout the coming year in cities worldwide to commemorate our inseparable linkages in Bangladesh's liberation war of 1971. The crowning glory of our joint commemoration would be your presence in Dhaka for the celebrations on 26 March 2021. राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आज भारतीय संचार उपग्रह CMS-01 का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दूसरे लॉन्च पैड से सफल प्रक्षेपण किया। PSLV का यह 52वां और इसरो का स्वदेश से 77वां प्रक्षेपण अभियान था। CMS-10 उपग्रह में जिनसे एक्सटेंडेड सी बैंड का इस्तेमाल करते हुए सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। ये उपग्रह भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे दूर दराज के आइलैंड क्षेत्रों की दूरसंचार आवश्यकताएं पूरी करेगा। इस उपग्रह का उपयोग जीवन काल 7 वर्ष का होगा। FMSCI इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू और होलोंगी के बीच चल रही है। इस 5 दिवसीय मोटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। इस अवसर पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना और खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग सहित इस प्रतियोगिता के भाग लेने वाले देश भर के प्रतिभागी मौजूद थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के पदक विजेता अर्जुन अवार्ड से सम्मानित गौरव गिल ने कहा है कि इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और खेल क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा। काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड ट्रैक है और ट्रैक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले पे चलता है। जो रोड है ऑब्वियसली बहुत ही हाई स्पीड रोड है, तो यहाँ पर हमारे को मेक श्योर करना है कि गाड़ी और टायर का ख्याल रखना पड़ेगा सारा टाइम, बिकॉज इंजन और जो टायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्पेशली टायर्स। तो हर ड्राइवर का ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है,
आप चाहें तो आप टायर को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करके उनको ख़त्म कर सकते हैं, या अगर आप अच्छी तरह समझदारी से चलाएंगे तो वो टायर्स आपके कम से कम 100 किलोमीटर भी चल सकते हैं, और ना चाहें तो 20 किलोमीटर में ख़त्म हो सकते हैं। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 3 दिन शेष बचे हैं। सभी दलों के उम्मीदवार स्थानीय निकाय चुनावों में जीत के लिए दिन रात प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह चुनाव रैलियों का दौर जारी है। इसके अलावा सभी पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और अपने चुनाव घोषणा पत्र के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे हैं। ईटानगर शहरी निकाय चुनाव के लिए एक तरफ जहां वार्ड संख्या 5 से भाजपा उम्मीदवार बामंग ताजी के समर्थकों ने जुलूस निकाला, वहीं वार्ड संख्या 3 से कांग्रेस उम्मीदवार बेम माचिंग के समर्थन में चुनावी जनसभा आयोजित हुई। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शिक्षित युवा उम्मीदवार आगे आ रहे हैं। ईटानगर शहरी निकाय चुनाव के लिए वार्ड संख्या 4 से भाजपा उम्मीदवार तेची सोनिया कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के आधार पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में अपने वार्ड में खुशहाली लाने की सोच रखती है। उनका मानना है कि प्रत्येक घर के सदस्यों का उनकी रुचि के अनुसार कौशल विकास कर सड़क और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राथमिकता से विकास कर क्षेत्र में खुशहाली लाई जा सकती है। वहीं वार्ड संख्या 3 से एनपीपी उम्मीदवार तेची निकम सहित टाउन प्लानिंग के विकास और वार्ड संख्या 7 से जेडीयू उम्मीदवार तायर कासा विकास के वादे पर मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। एंड यहाँ पे तो जैसे कि रोड का तो प्रॉब्लम है ही है, फुटपाथ का प्रॉब्लम है जो ख़राब है उसका है, अपना जो सेक्टर पे है वार्ड नंबर 4 पे जो आता है उसको सोच के, और जैसे कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और ये छोटा मोटा चीज़ जो है उसको हम चाहते हैं कि ध्यान पे रखते हुए वो चीज़ को डेवलपमेंट की तरह वो करे, इम्प्रूवमेंट करे। कोई बोलता है कि हम डस्टबिन बनाएगा, हम ड्रेनेज बनाएगा, लेकिन बनाएगा कहाँ? जमीन है कहाँ? अभी तो ओपन से करते हैं, जमीन तो है नहीं। अब इसलिए हम लोग ये क्वार्टर वगैरह है उसको तोड़ के 6 या 7 फ्लोर बना के ऐसे प्लान करके बनाएगा। देन हम लोग के लिए एक रिक्रिएशन सेंटर निकलेगा। बुराबुरी जाके वहाँ जाके शाम को थोड़ा इवनिंग को रेस्ट करेगा, इवनिंग वॉक करेगा। नहीं तो कुछ जगह तो है नहीं। इस बार जोग्राफिकली आप देखा जाए तो शिलोंग ईटानगर में इतना फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ में सिर्फ प्लान में गलती है। तो सेम थिंग हम लोग कर सकते हैं, सेम चीज़ हम लोग यहाँ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही मेरा एक सोच है, अगर जीत के आता है, मैं ये एग्जाम्पल वार्ड नंबर 3 से हम शुरू करेगा। अगर हम जीत के आता है सबसे सुंदरता और अच्छा दिखने के लिए, सबसे सिस्टमेटिक बनाने के लिए हमसे शुरू करेगा। आई विल बी द एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। हमें जनता है, उससे अपील है, प्लीज़ काइंडली आप ये मनी कल्चर में नहीं जाके एक काम करने वाला, एक अच्छा सोच भुगने वाला, विजन भुगने वाला को आप वोट दीजिए। आप सब के लिए हम सर्विस करने के लिए निकला है और आप सब हमको साथ दें, और उसका साथ में मेरा रिक्वेस्ट है मेरा जनता से, मेरा पब्लिक से, ये हमारा 13 ईटानगर का एमएलए मेरा साथ में है, हम एमएलए का साथ में हैं। यहाँ पे बिना एमएलए आप काल को किसी को भी कंसल्ट बना के हमारे तरफ से और थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। एमएलए साथ नहीं देगा, आप भी साथ नहीं देगा, प्रॉब्लम भी आ सकता है। ये पब्लिक को मेरा अपील है, एमएलए जहाँ है वहाँ। कामले जिले के रागा में एक निजी विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा कथित रूप से एक नाबालिग छात्र के साथ गत 12 दिसंबर को दुराचार की घटना के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार इस मामले के आरोपी 57 वर्षीय बिनी तेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कामले जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता ने बताया है कि पोस्को एक्ट 2012 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ऑल निशी युवा छात्र संघ ने रागा घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए अभियुक्त को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि बालिकाओं के खिलाफ अपराध के मामले की त्वरित गति से न्याय किया जाना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय योग खेल संघ को योगासन के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल संघ की मान्यता दी गई है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय और खेल और युवा कार्य मंत्रालय मिलकर योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आयुष मंत्री श्रीपद
येसो नाइक ने आज नई दिल्ली में बताया है कि योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और स्वस्थ जीवन का तरीका है। इस अवसर पर खेल और युवा मामला मंत्री किरण रिजिजू ने आयुष मंत्रालय द्वारा योगासन को उपयुक्त मंच प्रदान करने की सराहना की है। In terms of creating a perfect platform to launch Yogasan as a competing sport. It's a competitive sport going on long time, since very long time. But formally, it has to be recognized by the Government of India so that it becomes an official and recognized competitive sports. So today is a big day we are launching here. Ultimately, the aim and objective of any sport is to be included in Olympics. But this is a beginning of a long journey. We will have to make it very proper, authentic, and well accepted form of a sport. That is why these technicalities are to be given a very, very professional touch. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज घोषणा की है कि 2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न छात्रों, संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि फरवरी में 23 से 26 तारीख के बीच ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से किन्हीं 75 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि 15 वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 लोग संक्रमित हुए। ये पिछले 4 महीने में रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे कम संख्या है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.31% हो गई है। अब तक 94,89,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 33,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और 355 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 14 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड रिकवरी दर 98.21% है। बुधवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 5, अंजाव से 4, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली से 3-3, लोंगडिंग, वेस्ट कामेंग, लोहित, तवांग और वेस्ट सियांग जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज सभी जिला उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक में स्वस्थ पंचायती राज, भूमि प्रबंधन और योजना विभाग से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श किया। आगामी जनवरी महीने में राज्य में कोविड-19 वैक्सीन पहुंचने की संभावना के मद्देनजर मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों से इसके लिए कोल्ड चेन और उपकरणों की उपलब्धता सहित आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। श्री कुमार ने सफलतापूर्वक कोविड वैक्सीन के लिए सभी प्रोटोकॉल के अनुसार तैयार करने को कहा है। पासीघाट हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में हॉर्टिकल्चर फील्ड स्टाफ के लिए आयोजित 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। इसके समापन समारोह में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, जिला कृषि अधिकारी अजीत पाव और CHF पासीघाट के डीन DN हजोरिका और ट्रेनी मौजूद थे। इसमें सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, वेस्ट कामेंग, तवांग रीजनल एप्पल नर्सरी दिरांग और जमलो के बागवानी से जुड़े 22 कर्मचारी ने भी प्रशिक्षण लिया। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने प्रदेश में बागवानी को गति देने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। Teaching, the fraternity you developed during your training days. मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस। आप जाइए, नीडी को सर्व कीजिए। We all are into government service and basically हमारा मेन मोटो यही है कि ग्रास रूट पे हम लोग सर्व करें। You all are food soldiers in horticulture field, so go and do your best wishes. लोहित जिले के हुचेलियांग में ग्राउंडनट कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराए गए हैं। हुचेलियांग गांव में प्रगतिशील महिला किसान श्रीमती बात्यांगसाय तायांग ने बताया है कि कृषि योजनाओं के तहत उन्हें ग्राउंडनट की खेती के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी गई है।
केंद्र सरकार और कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने आय को बढ़ाने के लिए मेहनत से खेती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उनका मानना है कि राज्य में कृषि और बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु और योजनाओं का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। मेरा बहन लोग है, हम लोग तीनों मिलके और छोटा छोटा बच्चा लोग को मिलके हम लोग ने ग्रुप एक बनाया। उसके बाद में ये ग्राउंड का कल्टीवेशन हम लोगों ने किया। ये एक टेक्निकल वे में हम लोगों ने किया है, लाइन से हम लोगों ने लगाया है। ये एग्रीकल्चर थ्रू से हम लोगों को ये स्कीम के अंदर आत्मा के 2018 जो 19 है इनका जो इसके स्कीम के अंदर हम लोगों को ये काम करने के लिए प्रपोजल में हम लोगों का नाम डाला था एडीओ सर ने। तो इसके मुताबिक हम लोगों ने इसको ये ग्राउंड नट को मूंगफली को हम लोगों ने शो किया। तो इसमें हम लोग को इतना अच्छा से ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया, इसलिए हम लोगों को इतना मतलब अच्छा तरीका से नहीं कर पाया है। तो लाइनिंग से तो हम लोगों ने लगाया है, लेकिन फिर भी इसको करने में हम लोग और नेक्स्ट को हम लोग को और प्रपोजल मिले। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।